नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल नॉलेज हब पे। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम फरवरी मंथ का करंट अफेयर्स है, जो कि 91 से लेके 174 177 तक का क्वेश्चन है। तो ये मैं कवर अप करने वाला हूँ, ठीक है। तो जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि कल जो मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें फरवरी मंथ का 1 से लेकर के 90 तक का क्वेश्चन मैंने कवर अप किया था, ठीक है, जो कि 35 मिनट्स के अप्रॉक्सीमेटली वीडियो था। तो अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है, तो इस वीडियो के लास्ट में मैं उस वीडियो का लिंक दे दूंगा, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। जो कि आपके जो ये करंट अफेयर्स है फरवरी मंथ का, ये पूरा ओवरऑल मंथ का है, जिसमें कि आपका सारे सेक्टर से रिलेटेड, जैसे अलग अलग सेक्टर से इसमें, जैसे मैंने कल भी कवर अप किया था, जैसे इंटरनेशनल अफेयर हो गया, या स्टेट अफेयर्स हो गया, स्पोर्ट्स से हो गया, या इकोनॉमी से हो गया, या अवार्ड से रिलेटेड हो गया। तो मतलब ये सारे अलग अलग सेक्टर से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स फरवरी में घटित हुए हैं, तो उन सभी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन, उन सभी क्वेश्चंस का आंसर लेकर के मैं इस वीडियो में आया हूँ। और कल भी मैंने सेम तरह का वीडियो मैंने बनाया है। तो अगर आपको उसका वो वीडियो देखना है, तो इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, आपको उस वीडियो का लिंक भी मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन पे। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा कहता है कि दीपक कुमार केडिया को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? विच अवार्ड वॉज गिवन टू दीपक कुमार केडिया? तो ये इनको मिला है सीए इन पब्लिक सर्विस। आईसीएआई ने उन्हें कानून प्रवर्तन और राष्ट्रीय सुरक्षा में योगदान के लिए सीए इन पब्लिक सर्विस सम्मान दिया है, ठीक है। तो इनका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सीए इन पब्लिक सर्विस कमीशन, पब्लिक सर्विस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 92 नंबर क्वेश्चन है कि HASDARPG इंडिया कॉन्फ्रेंस 2025 किस शहर में आयोजित हुआ? इन विच सिटी वाज द IIAS एंड DARPG इंडिया कॉन्फ्रेंस 2025 हेल्ड? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में। यानी कि IIAS DARPG जो इंडिया कॉन्फ्रेंस है, वो किस शहर में आयोजित हुआ है? तो वो हुआ है नई दिल्ली में, भारत मंडपम में, जहाँ पे G20 सम्मेलन हुआ था। और इसमें सम्मेलन में टोटल 55 देशों से 240 से अधिक प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? नई दिल्ली, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 93 नंबर कि भारत EFTA डेस्क का मुख्य उद्देश्य क्या है? इंडिया EFTA जो डेस्क है, उसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? तो इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है व्यापार की सुगमता को बढ़ाना। यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि व्यापार की सुगमता को बढ़ाना ही इंडिया EFTA का प्राइमरी टास्क है, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। भारत EFTA डेस्क व्यापार सुगमता और निवेश प्रोत्साहन में मदद करेगा, और भारत को $100 अरब निवेश मिलने की उम्मीद है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 94 नंबर कि भारत ने किस वायरस से बचाव के लिए दुनिया का पहला डीवा मार्कर टीका बनाया है? दुनिया का पहला डीवा मार्कर बनाया है, तो वो किस वायरस से बचने के लिए किया है? तो उसका करेक्ट आंसर है लंपी वायरस। यानी लंपी वायरस से बचने के लिए भारत जो है दुनिया का पहला डीवा मार्कर टीका बनाया है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसे बायोलिम्प वैक्सीन नाम दिया गया है। जो वैक्सीन बना है, जो टीका बना है, उसका नाम क्या है? तो बायोलंपी वैक्सीन, ठीक है। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है 95 नंबर कि किस राज्य के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने हाल ही में इस्तीफा दिया है? तो द चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट एन बीरेन सिंह हैज रिसेंटली रिजाइंड? पॉलिटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मणिपुर। यानी मणिपुर के जो मुख्यमंत्री हैं एन बीरेन सिंह ने हाल ही में इस्तीफा दिया है, ठीक है। राजनीतिक अस्थिरता के कारण उन्होंने यह निर्णय लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंटरटेनमेंट से रिलेटेड कि किस सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ने विवाद के बाद माफ़ी मांगी थी? कौन सा ऐसा सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है जिन्होंने विवाद के बाद माफ़ी मांगी थी? वह है रणवीर इलाहाबादिया। रणवीर इलाहाबादिया, जो कि जिनका कि यूट्यूब चैनल है, जिसके लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस है वो, ठीक है। तो उनके ऊपर बहुत ज़्यादा विवाद बढ़ गया था। तो उस विवाद के बाद उन्होंने फाइनली सोशल मीडिया पर आकर के उन्होंने माफ़ी मांगी थी अपने कारनामों को लेकर के, क्योंकि उन्होंने खुले शो में ही बहुत गाली गलौज उन्होंने किया था। तो इसके कारण उनको माफ़ी मांगना पड़ा, ठीक है। नेक्स्ट है 97 नंबर क्वेश्चन है भारत ऊर्जा सप्ताह 2025 का तीसरा संस्करण कब शुरू हुआ? भारत ऊर्जा सप्ताह का 2025 का तीसरा संस्करण कब शुरू हुआ है? ये इकोनॉमी से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 11 फरवरी।
यानी कि 11 फरवरी करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसका कि उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट है केनरा बैंक के नए मुख्य अर्थशास्त्री कौन बने हैं? तो हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ इकोनॉमिस्ट ऑफ केनरा बैंक? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा माधव कुट्टी जी। ठीक है, जनवरी 2025 से प्रभावी माधव कुट्टी जी केनरा बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री बने हैं, जो बैंक को आर्थिक रणनीति में मार्गदर्शन देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व दलहन दिवस यानी विश्व दलहन दिवस जो है प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो किस तिथि को मनाया जाता है? वह है 10 फरवरी को, यानी कि 10 फरवरी को। ठीक है, 10 फरवरी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2019 में इसे आधिकारिक तौर पर मान्यता दी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस पूर्व अभिनेत्री ने किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर उपाधि त्याग दी? कौन सी ऐसी पूर्व अभिनेत्री है जिन्होंने किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर की उपाधि त्याग दी थी? अभी महाकुंभ में उन्होंने महामंडलेश्वर की उपाधि उन्होंने ली थी। उसके बाद से जब ज़्यादा विवाद होने लगा तो उसके बाद से उन्होंने क्या किया कि ममता कुलकर्णी जो है उन्होंने फिर किन्नर अखाड़े का जो महामंडलेश्वर की उपाधि थी उन्होंने वह बाद में त्याग दी थी। ठीक है, यह उपाधि लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ने प्रदान की थी। ठीक है, एरो इंडिया 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो वो हुआ है बेंगलुरु में। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एरो इंडिया का 2025 का आयोजन हुआ है कहाँ? तो बेंगलुरु में हुआ है। यह भारत का सबसे बड़ा एरोस्पेस है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत ने 2025 में पैरा तीरंदाजी एशिया कप में कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? यानी भारत 2025 में पैरा तीरंदाजी जो एशिया कप हुआ था उसमें टोटल जो है कितने स्वर्ण पदक जीते थे? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 6। ठीक है, यानी कि टोटल 6 पदक उन्होंने जीता है। नेक्स्ट है भारत ने कुल 12 पदक जीता जिसमें कि 6 स्वर्ण था, 3 रजत और 3 कांस्य शामिल थे। ठीक है, यह प्रतियोगिता 2 से 11 फरवरी तक थाईलैंड में आयोजित हुई थी। कहाँ आयोजित हुआ था? वो थाईलैंड में आयोजित हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है सैम नुजोमा जिनका हाल ही में निधन हुआ वो कौन थे? सैम नुजोमा कौन थे? तो वो नामीबिया के प्रथम राष्ट्रपति थे। नामीबिया के प्रथम राष्ट्रपति थे सैम नुजोमा, जिनका कि हाल ही में निधन हो गया है। ठीक है, सैम नुजोमा 1990 से 2005 तक नामीबिया के राष्ट्रपति रहे हैं। नेक्स्ट है डोनाल्ड ट्रंप ने किस उत्पाद पर 25% जो टैरिफ होता है उसको उन्होंने बढ़ा दिया है? तो स्टील और एल्यूमिनियम पे बढ़ाया है। ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप ने स्टील और एल्यूमिनियम पे 25% का टैरिफ बढ़ा दिया है। तो ट्रंप ने 10 फरवरी को स्टील और एल्यूमिनियम पर 25% टैरिफ बढ़ाने की घोषणा की, जिससे व्यापार तनाव बढ़ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है HAL ने HJT-36 ट्रेनर जेट का नया नाम क्या रखा है? व्हाट इज द न्यू नेम गिवन टू HAL's HJT-36 ट्रेनर जेट? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यशस। ठीक है, जेट का नाम बदल के यशस रखा है, जो उन्नत एवियोनिक्स और आधुनिक कॉकपिट से लैस है ये। ठीक है, नेक्स्ट है 106 नंबर भारत का पहला स्वदेशी स्वचालित जैव चिकित्सा अपशिष्ट उपचार संयंत्र का क्या नाम है? व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनस ऑटोमेटेड बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सिरिजनम नाम है। ठीक है, सिरिजनम CSIR NIAST द्वारा विकसित किया गया और एम्स नई दिल्ली में लॉन्च किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है 107 नंबर जो बिना ऊर्जा गहन भट्टियों के जैविक अपशिष्ट पर निष्प्रभावी कर सकता है। उसके बाद 107 नंबर इंटरनेशनल अफेयर्स से रिलेटेड है। व्हाट इज द नेम ऑफ FAO's $95 मिलियन एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट इन सोमालिया? FAO द्वारा सोमालिया में शुरू की गई $95 मिलियन कृषि परियोजना का नाम क्या है? तो वह है उग्रवाद। उग्रवाद का अर्थ है आशा का प्रतीक और इसका उद्देश्य होता क्या है? वह है जलवायु लचीली कृषि प्रणाली को मजबूत करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 108 नंबर कि किस देश ने हाल ही में ऑपरेशन डेविल हंट शुरू किया है? विच कंट्री हैज रिसेंटली लॉन्च्ड ऑपरेशन डेविल हंट? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि फरवरी 2025 में किस देश में आम चुनाव हो रहे हैं? फरवरी 2025 में किस देश में आम चुनाव हो रहा है? वह है इक्वाडोर में। ठीक है, इक्वाडोर में हो रहा है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 110 नंबर कि किस देश ने हाल ही में अपने राष्ट्रपति को गिरफ्तार किया है? वह है इक्वाडोर में, यानी इक्वाडोर में ही अपने राष्ट्रपति को ही गिरफ्तार कर लिया है। ठीक है, नेक्स्ट है 111 नंबर इन्वायरमेंट से रिलेटेड कि इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस IBCA का मुख्य उद्देश्य बिग कैट की कितनी प्रमुख प्रजातियों का संरक्षण करना है? तो वह है 7 स्पीसीज। ठीक है, वह है 7 स्पीसीज। ठीक है, तो 7 प्रजाति का जो है संरक्षण करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 112 नंबर
कि सरकार द्वारा अच्छे ड्राइवरों को प्रशिक्षित करने और दुर्घटनाओं को कम करने के लिए कितने केंद्र विकसित किए जाएंगे। तो कितने केंद्र विकसित किए जाएंगे, टोटल 1600 केंद्र। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा कि टोटल 1600 केंद्र जो सेंटर है टोटल विकसित किए जाएंगे, जो कि प्रशिक्षित करने के लिए, यानी कि अच्छे ड्राइवरों को प्रशिक्षित करने और दुर्घटनाओं को कम करने के लिए ये केंद्र विकसित किया जाएगा। ठीक है, नेशनल अफेयर से रिलेटेड ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 113 नंबर कि किस देश ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय आईसीसी पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक कार्यकारी आदेश जारी किया है। तो कौन सा ऐसा देश है जिसने अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक कार्यकारी आदेश जारी किया है। तो वह है संयुक्त राज्य अमेरिका। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है 114 नंबर कि वर्तमान में भारत की उर्वरक उत्पादन क्षमता कितने लाख मीट्रिक टन हो गई है। वर्तमान में भारत की उर्वरक उत्पादन क्षमता कितने लाख मीट्रिक टन हो गई है। तो वो है 315 लाख मीट्रिक टन। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 315 लाख मीट्रिक टन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 115 नंबर किस देश ने संयुक्त राष्ट्र राहत और कार्य एजेंसी को किसी भी प्रकार की वित्तीय सहायता देने से इनकार कर दिया है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किस देश ने संयुक्त राष्ट्र राहत और कार्य एजेंसी यूएनआरडब्ल्यूए को किसी भी प्रकार की वित्तीय सहायता देने से इनकार कर दिया है। वो है ऑप्शन नंबर सी यूएसए, यानी कि अमेरिका ने जो है संयुक्त राष्ट्र राहत और कार्य एजेंसी को किसी भी प्रकार की वित्तीय सहायता देने से इनकार कर दिया है अमेरिका ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 116 नंबर। 116 नंबर कहता है कि किस देश ने हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ व्यापार युद्ध के तहत अमेरिकी आयात पर निर्यात नियंत्रण और बढ़े हुए टैरिफ की घोषणा की है। तो वह है चाइना। किस देश ने, यानी कि चाइना ने हाल ही में क्या किया है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ जो व्यापार हो रहा था तो उसके साथ क्या किया कि युद्ध के तहत, यानी कि युद्ध के तहत अमेरिकी आयात पर निर्यात नियंत्रण और बढ़े हुए टैरिफ की घोषणा की है। ठीक है, तो किसने किया ये, तो ये किया है चाइना ने। ठीक है, नेक्स्ट है 117 नंबर कि वर्ष 2024-25 में सूक्ष्म और मध्यम उद्योगों को निर्यात बढ़कर, जो सूक्ष्म और मध्यम उद्योग है यानी कि एमएसएमई जो है, उस उद्योगों का निर्यात बढ़कर लगभग कितना हो गया है। निर्यात जो पहले कम था 2024-25 में, अभी वो बढ़ करके कितना हो गया है, तो 12.40 लाख हो गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 12.40 यानी 12.40 लाख करोड़ रुपए जो है टोटल निर्यात बढ़ गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 118 नंबर कि किस देश ने हाल ही में अपने एक राजनयिक को जासूसी के आरोप में निष्कासित किया है। किस देश ने हाल ही में अपने एक राजनयिक को जासूसी के आरोप में निष्कासित किया है। विच कंट्री हैज रिसेंटली एक्सपेल्ड वन ऑफ इट्स डिप्लोमेट्स ओवर एस्पियोनेज एलिगेशंस। तो वो यूके ने किया है। ठीक है, कौन सा, किस देश ने किया ये, तो ये उन्होंने किया है यूके ने, यूनाइटेड किंगडम ने किया है। 119 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसकी रिपोर्ट के अनुसार भारत में उपभोक्ता महंगाई दर वित्त वर्ष 2026 तक 4% होने का अनुमान है। तो किसकी रिपोर्ट के अनुसार होने का अनुमान है, वो है आईएमएफ के अनुसार। ठीक है, आईएमएफ की रिपोर्ट के अनुसार भारत में महंगाई दर वित्त वर्ष 2026 तक 4% होने का अनुमान है। ठीक है, नेक्स्ट है 120 नंबर कि हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय पर प्रतिबंध लगा दिया है। वो लगाया है यूएसए ने। ठीक है, किसने लगाया है, तो यूएसए ने लगाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 121 नंबर क्वेश्चन है भारत सरकार द्वारा शुरू हील इन इंडिया पहल का उद्देश्य क्या है। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द हील इन इंडिया इनिशिएटिव लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जो कि हेल्थ सेक्टर से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्वास्थ्य पर्यटन को बढ़ावा देना, टू प्रमोट हेल्थ टूरिज्म। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 122 नंबर कि हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी हैज इंडिया सेट अ टारगेट टू अचीव फ्रॉम नॉन फॉसिल सोर्सेज बाय द ईयर ऑफ 2030। यानी कि भारत ने वर्ष 2030 तक गैर जीवाश्म स्रोतों से कितनी विद्युत क्षमता प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। तो वह है 50%। ठीक है, तो टोटल टारगेट कितना है 2030 तक, यानी 2030 तक, तो 50% है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 123 कि एरो इंडिया 2025 का आयोजन किस शहर में हो रहा है। वो हो रहा है बेंगलुरु में। ठीक है, नेक्स्ट है अमेरिका के बाद हाल ही में किसने डब्ल्यूएचओ से बाहर निकलने की घोषणा की है। तो आफ्टर अमेरिका हु हैज रिसेंटली अनाउंस्ड इट्स एग्जिट फ्रॉम डब्ल्यूएचओ, तो है अर्जेंटीना।
ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है 125 नंबर, हाल ही में सरकार ने कितने उत्पादों के लिए गुणवत्ता नियंत्रण आदेश अनिवार्य कर दिया है? तो कितने उत्पादों ने, मतलब कौन सी ऐसी सरकार है, मतलब जिसने कितने उत्पादों को, यानी कि कितने उत्पादों के लिए गुणवत्ता नियंत्रण आदेश अनिवार्य कर दिया है? तो गवर्नमेंट ने किया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किया है कि कितने जो ऐसे उत्पाद है जिसके लिए गुणवत्ता नियंत्रण आदेश अनिवार्य कर दिया है, QCO अनिवार्य कर दिया है। तो टोटल 150 प्रोडक्ट है, 150 प्रोडक्ट्स है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है, ये भी इकोनॉमी से रिलेटेड है, मतलब इकोनॉमी से रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चन इसमें मेंशन किया गया है। ठीक है, डिजिटल अर्थव्यवस्था रिपोर्ट के अनुसार भारत डिजिटलीकरण के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल देश है। यानी डिजिटल अर्थव्यवस्था रिपोर्ट के अनुसार जो भारत है वो डिजिटलीकरण के मामले में दुनिया का कैवा सबसे बड़ा डिजिटल देश है? तो वह थर्ड, यानी कि तीसरा सबसे बड़ा डिजिटल देश है। ठीक है, नेक्स्ट है 127 नंबर कि आरबीआई ने 5 वर्षों के बाद फरवरी 2025 में रेपो रेट में कटौती कर कितना प्रतिशत कर दिया है? तो आरबीआई हैज रिड्यूस्ड द रेपो रेट टू व्हाट परसेंट आफ्टर 5 ईयर्स इन फरवरी 2025? तो है 6.25%। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 128 नंबर कि नोएडा में चिप डिजाइन में NIELIT उत्कृष्ट केंद्र का उद्घाटन किसने किया है? तो वो किया है एस कृष्णन ने। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, एस कृष्णन ने किया है। ठीक है, नेक्स्ट है 129 नंबर, भारत का पहला कैंसर जीनोम एटलस किसने लॉन्च किया है? तो वो क्या IIT मद्रास ने किया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। IIT मद्रास ने भारत का पहला कैंसर जीनोम एटलस लॉन्च किया है। ठीक है, नेक्स्ट है इस्माइली मुसलमानों के धार्मिक नेता आगा खां का 88 वर्ष की उम्र में 4 फरवरी 2025 को किस देश में निधन हो गया था? तो वो हुआ था पुर्तगाल में। कहाँ हुआ था? तो पुर्तगाल में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हाल ही में भारतीय उच्चायोग ने कहाँ भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग ITEC दिवस मनाया है? तो कहाँ मनाया है? तो वो मनाया है श्रीलंका में। ठीक है, डिप्लोमेटिक अफेयर्स से रिलेटेड ये क्वेश्चन है कि भारतीय उच्चायोग ने कहाँ भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग ITEC दिवस मनाया है? तो वो मनाया है श्रीलंका में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 132 नंबर। 132 नंबर क्वेश्चन कहता है कि केंद्र सरकार के किस मंत्रालय ने अपने कर्मचारियों को चेतावनी दी है कि ChatGPT और डीपसीक जैसे AI का इस्तेमाल न करें? तो केंद्र सरकार के किस मंत्रालय ने ये अपनी कर्मचारियों को चेतावनी दी है? दो दी है वित्त मंत्रालय ने, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने डीपसीक और ChatGPT जैसे AI का इस्तेमाल करने से रोक लगाया है, मना किया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 133 नंबर, हाल ही में किस राज्य को आधिकारिक तौर पर नक्सल मुक्त घोषित किया गया है? तो वो किया गया कर्नाटक को। कर्नाटक को जो है ऑप्शन नंबर डी इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा कि कर्नाटक को नक्सल मुक्त, आधिकारिक तौर पर नक्सल मुक्त घोषित किया गया है। ठीक है, 134 नंबर है पूर्वोत्तर का एकमात्र ग्रीन रेटेड स्कूल कौन सा है? तो वो है नामची, यानी कि नामची PM श्री सरकारी स्कूल सिक्किम। ठीक है, तो नामची PM श्री सरकारी स्कूल जो सिक्किम में है उसको एकमात्र ग्रीन रेटेड स्कूल माना गया है पूर्वोत्तर का। ठीक है, जो कि एजुकेशन अवार्ड से रिलेटेड 2024 का ये क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट है 135 नंबर क्वेश्चन, UNHRC रिपोर्ट के अनुसार कि हाल ही में कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से बाहर हो गया है? वो अमेरिका हो गया है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से कौन सा देश बाहर हुआ है? तो वो हुआ है अमेरिका। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो बी है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है गुजरात सरकार ने समान नागरिक संहिता को मसौदा तैयार करने के लिए किसकी अध्यक्षता में समिति गठित की है? तो रंजना देसाई की अध्यक्षता में एक समिति गठन की है। ठीक है, जो कि समान नागरिक संहिता का जो मसौदा है वो तैयार करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 137 नंबर। 137 नंबर क्वेश्चन कहता है कि किस देश की सरकार ने माउंट एवरेस्ट सहित कई अन्य पर्वत चोटियों पर अकेले चढ़ाई करने पर रोक लगा दी है? तो कौन सी ऐसे देश की सरकार है जिसने माउंट एवरेस्ट सहित कई अन्य पर्वत चोटियों पर अकेले चढ़ाई करने पर रोक लगा दी है? तो वो किया नेपाल ने। ठीक है, नेपाल ने ऐसा किया है। 138 नंबर है इबोला वैक्सीन के लिए, यानी कि इबोला वैक्सीन जो है उसके लिए दुनिया में पहला क्लिनिकल परीक्षण किस देश ने शुरू किया है? तो वो किया युगांडा ने। ठीक है,
इबोला वैक्सीन के लिए दुनिया में पहला क्लिनिकल परीक्षण किस देश ने शुरू किया है? तो युगांडा ने किया है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में रूस ने किस देश में अपनी ओरेसेनिक मिसाइल प्रणाली तैनात करने का निश्चय किया है? तो वो बेलारूस में किया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि रूस ने बेलारूस में अपनी ओरेसेनिक मिसाइल प्रणाली तैनात करने का निश्चय किया है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, आगा खान चतुर्थ किस समुदाय के आध्यात्मिक गुरु थे जिनका हाल ही में निधन हुआ? तो वो थे इस्माइली मुसलमान के। ठीक है, इस्माइली मुसलमान के। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आगा खां जो थे इस्माइली मुसलमान के आध्यात्मिक गुरु थे जिनका हाल ही में निधन हो गया। नेक्स्ट है, सुरक्षित इंटरनेट दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो है 6 फरवरी को। सुरक्षित जो है, व्हेन इज सेफर इंटरनेट डे ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर? तो वो है कब? 6 फरवरी को। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, 8वें ग्लोबल बंगाल व्यापार सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है? हु इनॉग्रेटेड द 8th ग्लोबल बंगाल बिजनेस समिट? तो है ममता बनर्जी। ठीक है, ममता बनर्जी ने जो है बंगाल व्यापार सम्मेलन का उद्घाटन किया है। ठीक है, नेक्स्ट है 143 नंबर, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने एग्री हब लॉन्च करने के लिए किस संस्थान की सहायता ली है? तो वो ली है आईआईटी इंदौर की, यानी कि आईआईटी इंदौर की। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने एग्री हब लॉन्च करने के लिए आईआईटी इंदौर की सहायता ली है। नेक्स्ट है, किस देशों में पुरुषों और ट्रांसजेंडर महिलाओं को महिला खेलों से बाहर रखने की घोषणा की गई है? जो कि आईओसी पॉलिसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अमेरिका। यानी अमेरिका ने क्या किया है कि पुरुषों और ट्रांसजेंडर महिलाओं को महिला खेलों से बाहर रखने की घोषणा की गई है। ठीक है, नेक्स्ट है 145 नंबर, किस देश के प्रशासन ने हाल में अवैध प्रवासियों पर एक्शन के तहत पहले चरण में 104 भारतीयों को डिपोर्ट भेजा है, मतलब यानी कि वापस भेजा है? वो किसने किया है? वो अमेरिका ने किया है। ठीक है, तो अमेरिका ने क्या किया है कि अवैध प्रवासियों पर एक्शन लेने के तहत पहले चरण में 104 भारतीयों को वापस भेजा है। ठीक है, 146 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में भारत दौरे पर आए ओपन एआई के सीईओ का क्या नाम है? सैम ऑल्टमैन नाम है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो ओपन एआई के सीईओ हैं उनका नाम है सैम ऑल्टमैन, जो कि भारत दौरे पर आए थे। नेक्स्ट है 147 नंबर, कि त्सेगे गेलेई मिसेज वर्ल्ड 2025 का खिताब जीतने वाली कौन सी अश्वेत महिला बन गई है? कौन सी अश्वेत महिला बन गई है? तो दूसरी महिला बन गई है। दूसरी अश्वेत महिला ऐसी है त्सेगे गेलेई मिसेज, जो कि मिसेज वर्ल्ड 2025 का खिताब उन्होंने जीता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट है 148 नंबर, कि दक्षिणी गोलार्ध के सबसे बड़े हिंदू मंदिर का उद्घाटन किस देश में किया गया? तो वो किया गया दक्षिणी अफ्रीका में। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका में किया गया कि जो कि दक्षिणी गोलार्ध के सबसे बड़े हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया गया। ठीक है, नेक्स्ट है भारत रंग महोत्सव का पहली बार आयोजन कौन सा देश करेगा? विच कंट्री विल होस्ट द भारत रंग महोत्सव फॉर द फर्स्ट टाइम? तो वो कौन करेगा? श्रीलंका करेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 149 नंबर, हाइब्रिड मोड में वाटरशेड यात्रा का शुभारंभ किसने किया है? तो हाइब्रिड मोड में वाटरशेड यात्रा का शुभारंभ किसने किया? वो किया शिवराज सिंह चौहान ने। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, हु लॉन्च द वाटरशेड यात्रा इन हाइब्रिड मोड? तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, शिवराज सिंह चौहान। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 8 न्यूजीलैंड में माउंट तारानाकी को क्या दर्जा मिला है? मतलब जो 8वां ये जो है न्यूजीलैंड में माउंट तारानाकी को क्या दर्जा मिला है? व्हाट स्टेटस वाज गिवन टू माउंट तारानाकी इन न्यूजीलैंड? यानी कि न्यूजीलैंड में जो माउंट तारानाकी को क्या दर्जा मिला है? तो मिला है कानूनी व्यक्तित्व के रूप में, लीगल पर्सनालिटी के रूप में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत ने महिला अंडर 19 विश्व कप में दक्षिण अफ्रीका को कितने विकेट से हराया है? यानी भारत ने महिला अंडर 19 विश्व कप जो हुआ है उसको दक्षिण अफ्रीका को कितने विकेट से हराया? तो है 9 विकेट से। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विश्व कैंसर दिवस, नेक्स्ट क्वेश्चन है 153 नंबर, हेल्थ से रिलेटेड है। विश्व कैंसर दिवस 2025 से 27 का थीम क्या है? वह है यूनाइटेड बाई यूनिक, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि 2025 से 27 तक का वर्ल्ड कैंसर डे जो होता है उसका थीम क्या है? तो यूनाइटेड बाई यूनिक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है 154 नंबर, कि बीमा क्षेत्र में एफडीआई सीमा कितनी बढ़ाई गई है?
बाई हाउ मच वाज द FDI लिमिट रेज्ड इन द इंश्योरेंस सेक्टर, तो वह 74% से लेकर के 100% तक का, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 155 नंबर कि सरकार ने बजट घाटे का लक्ष्य कितना किया है, तो 4.40%। बजट घाटे का लक्ष्य कितना किया है, 4.40%। नेक्स्ट है 2025-26 के बजट की थीम क्या थी, यानी जो 2025-26 का बजट है उसकी थीम क्या थी, तो वह सबका विकास, इंक्लूसिव डेवलपमेंट, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कनाडा में अमेरिकी उत्पादों पर कितने प्रतिशत टैरिफ लगाया, बाय हाउ मच परसेंटेज डिड कनाडा इंक्रीज टैरिफ्स ऑन यूएस प्रोडक्ट्स, वह ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर 25%। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 158 नंबर की कर्नाटका बैंक ने भारतीय बैंक संघ से कितने पुरस्कार जीते हैं, तो उन्होंने टोटल 6 पुरस्कार उन्होंने जीता है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 159 नंबर, हाल ही में किसके द्वारा भारतीय पुनर्जागरण मोदी दशक पुस्तक का विमोचन किया गया, हु हैज रिसेंटली रिलीज्ड द बुक इंडियन रेनाइजेंस मोदी डिकेड, किसने किया है, तो गृह मंत्री अमित शाह ने किया है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है राष्ट्रपति भवन में उद्यान उत्सव 2025 कब से शुरू होगा, राष्ट्रपति भवन में उद्यान उत्सव जो है, फ्रॉम विच डेट विल द उद्यान उत्सव 2025 एट राष्ट्रपति भवन स्टार्ट, तो वह 2 फरवरी। ठीक है, 2 फरवरी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है हाल ही में किस तारीख को विश्व कुष्ठ रोग दिवस मनाया गया, वह 30 जनवरी को, यानी कि 30 जनवरी को। नेक्स्ट है 162 नंबर स्टेट अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस है, तो हाल ही में किस राज्य सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव का उद्घाटन किया है, तो वो किया है टोटल हरियाणा सरकार ने। किसने किया है, तो हरियाणा सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट है 163 नंबर, हाल ही में कौन सा देश WHO द्वारा ओंकोकोरका बोलबुल्स, यानी कि बोलबुलस के नाम के संचरण को, यानी कि हाल ही में कौन सा देश जो है WHO द्वारा ओंकोकोरका बोलबुलस के संचरण को समाप्त करने के लिए मान्यता प्राप्त करने वाला अफ्रीका का पहला देश बना है, तो कौन सा देश बना है, वह है नाइजीरिया, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि नाइजर जो है WHO द्वारा ओंकोकोरका और बोलबुलस के संचरण को समाप्त करने के लिए मान्यता प्राप्त करने वाला अफ्रीका का पहला देश बन गया ये नाइजर। ठीक है, नाइजीरिया अलग है और नाइजर अलग है, तो ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप लोग कि WHO से कौन सा देश ने ये किया है, बोलबुलस को संचरण को समाप्त करने के लिए मान्यता प्राप्त किया है, तो वह है नाइजर ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 164 नंबर की क्या 2025 के नए कर शासन के अनुसार कर मुक्त आय की सीमा कितनी है, व्हाट इज द लिमिट ऑफ नॉन टैक्सेबल इनकम एज पर द न्यू रेजिम 2025, वह है टोटल 12 लाख तक का। ठीक है, नेक्स्ट है हाल ही में किस राज्य ने नियंत्रित भांग खेती के लिए एक पायलट अध्ययन को मंजूरी दी है, तो वह हिमाचल प्रदेश ने। ठीक है, किस स्टेट में नियंत्रित भांग की खेती के लिए एक पायलट अध्ययन को मंजूरी दी है, तो ऑप्शन नंबर ए है हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट है भारतीय तटरक्षक बल का स्थापना दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है, वह है 1 फरवरी को। ठीक है, 1 फरवरी को है भारतीय तटरक्षक बल। नेक्स्ट है 167 नंबर के हाल ही में किस राज्य सरकार ने सद्भावना विरासत मामले समाधान योजना 2025 को मंजूरी दे दी है, तो हाल ही में किस राज्य सरकार ने सद्भावना विरासत मामले समाधान योजना 2025 को मंजूरी दे दी है, तो की है हिमाचल प्रदेश की सरकार ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आगामी एक्सियम 4 मिशन के लिए अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS के पायलट कौन होंगे, तो उसके पायलट कौन होंगे, तो होंगे ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि आगामी जो अपकमिंग जो एक्सियम 4 मिशन है उसके लिए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का जो पायलट होंगे वो कौन होंगे, वो होंगे ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला। ठीक है, नेक्स्ट है हाल ही में किस कंपनी ने भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रांसपोर्ट पाइप विकसित की है, तो किस कंपनी ने भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रांसपोर्ट कंपनी की है, वो टाटा स्टील। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 170 नंबर कि बिहार में मखाना की खेती को बढ़ावा देने के लिए किस बोर्ड की स्थापना की गई है, तो है मखाना बोर्ड, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये इस वीडियो का सबसे लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है,
तो आप लोग का ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा। और इसी समय, और जैसे ये ख़त्म होगा तो ख़त्म होने से पहले ही 10-20 सेकेंड पहले ही आपको जो फरवरी मंथ का जो फर्स्ट पार्ट था इसका, तो उसका भी लिंक आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हाल ही में किस भाषा में राष्ट्रीय डोगरी कवि सम्मेलन का आयोजन जो है वो जम्मू में हुआ है? तो किस भाषा में राष्ट्रीय डोगरी कवि सम्मेलन का आयोजन जो है जम्मू में हुआ है? वो हुआ है उपर्युक्त सभी, यानी कि हिंदी में भी हुआ है, उर्दू में भी हुआ है और डोगरी में भी हुआ है। यानी कि तीनों भाषा में राष्ट्रीय डोगरी कवि सम्मेलन का आयोजन जम्मू में हुआ है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि ऑल ऑफ द अबव इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये सारे क्वेश्चंस आप ध्यान रखिएगा जो कि फरवरी मंथ का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स था। ठीक है, अगले पार्ट देखने के लिए और जो नेक्स्ट वीडियो में लाने वाला हूँ वो मार्च का करंट अफेयर्स भी रहेगा और कुछ इंपॉर्टेंट बजट से रिलेटेड रहेगा जो भी, और संविधान से रिलेटेड कुछ अनुच्छेद से रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा। तो इंपॉर्टेंट जो करंट अफेयर्स रहेंगे उसके वीडियोस आपको रेगुलर बेसिस पे मिलते रहेंगे। तो इसी तरह के वीडियोस को देखने के लिए आप चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जो भी आपके दोस्त, या अगर आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जैसे यूपीएससी, बीपीएससी या किसी भी पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी कर रहे हैं, या एसएससी, बैंकिंग, रेलवे या ग्रुप डी का हो गया, एनटीपीसी का हो गया, किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उस एग्जाम के लिए ये जो क्वेश्चंस हैं ये सारे क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। और बहुत ही कम समय में मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कवर अप करने का प्रयास करता हूँ ताकि आपका सिर्फ रिवीजन हो। क्योंकि आपका क्या होता है कि ज़्यादा टाइम लेने से ना, अगर आपका जैसे 90 क्वेश्चन मैंने कल कवर अप किया आधे घंटे में, तो आज भी मैंने आधे घंटे में लगभग 80 से 81 क्वेश्चन आज भी मैंने कवर अप कर दिया है। तो ऐसे ही आपको कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन कवर अप करने का मौका मिलेगा और ज़्यादा क्वेश्चंस आप रिवीजन कर पाओगे। ठीक है, तो इसी तरह के वीडियो देखने के लिए आप चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एग्जाम। ओके, बाय, थैंक यू।